आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो सुनने में जितना फिल्मी लगता है, हकीकत में उतना ही पेचीदा है। सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान कभी सबसे बड़े दोस्त बन सकते हैं, और अगर हाँ तो कब। जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो टीवी स्क्रीन से लेकर हमारे दिलों की धड़कनें तक रुक जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, हमारी भाषा एक जैसी है, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा संगीत, यहाँ तक कि हमारा दुख, दर्द और इतिहास भी एक ही जमीन से जुड़े हैं। दुबई या अमेरिका में जब एक भारतीय और एक पाकिस्तानी मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये दो अलग देशों के लोग मिल रहे हैं। वहां तो भाईचारा एकदम ऑन टॉप रहता है। लेकिन जैसे ही बॉर्डर के इस पार और उस पार की बात आती है, माहौल एकदम से बदल जाता है। दशकों का पुराना इतिहास, सियासत, आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा, ये वो दीवारें हैं जो दोनों देशों के बीच इतनी ऊंची खड़ी हो चुकी हैं कि दोस्ती की बात करना भी कई बार अजीब लगने लगता है। तो क्या ये दुश्मनी परमानेंट है, या कोई ऐसा रास्ता भी है जो हमें दोस्ती की तरफ ले जा सकता है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम नहीं लगती, तब तक भारत के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान को अपनी जमीन पर पल रहे उन तत्वों को खत्म करना होगा जो दोनों देशों के बीच नफरत की आग सुलगाते हैं। पाकिस्तान में कई बार घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी बयानों का सहारा लिया जाता है। साथियों, जब तक वहां की हुकूमत और वहां की आर्मी अपनी जनता को ये समझाना बंद नहीं करेगी कि भारत उनका दुश्मन है, तब तक आम लोगों की सोच बदलना मुश्किल है। साथ ही पाकिस्तान को समझना होगा कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जरा सोचिए, दोनों देश हर साल अरबों रुपए सिर्फ हथियारों और डिफेंस पर खर्च करते हैं। अगर यही पैसा बच जाए तो दोनों तरफ की गरीबी, भुखमरी, खराब एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम को सुधारा जा सकता है। व्यापार की बात करें तो आज भी हम एक दूसरे से सीधे सामान नहीं खरीद पाते। वाया दुबई रूट चीजें आती हैं जिससे वो महंगी हो जाती है। अगर डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो तो टमाटर, प्याज से लेकर दवाइयों तक सब कुछ सस्ता हो सकता है। तो साथियों, अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर, ये दोस्ती कब होगी? इसके लिए हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट यानी आम लोगों के जुड़ाव को बढ़ाना होगा। सरकारें भले ही धीरे धीरे चलें, लेकिन जब दोनों देशों के कलाकार, क्रिकेटर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन आपस में मिलेंगे तो नफरत की दीवारें अपने आप कमजोर होने लगेंगी। वीजा की पाबंदियां थोड़ी ढीली करनी होगी ताकि लोग एक दूसरे के देश जाकर देख सकें कि सामने वाला कोई विलेन नहीं बल्कि हमारे जैसा ही इंसान है। ये दोस्ती तब होगी जब पाकिस्तान में एक ऐसी मजबूत और अस्थिर लोकतांत्रिक सरकार आएगी जो वहाँ की सेना के दबाव से मुक्त होकर फैसले ले सके और ये समझ सके कि भारत से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर ही तरक्की की जा सकती है। साथियों, ये दोस्ती तब होगी जब दोनों देश अतीत की कड़वाहट को भूलकर भविष्य के फायदे और अपनी आने वाली पीढ़ी के अमन चैन के लिए हाथ मिलाएंगे। ये सोचना कि कल सुबह उठते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना समझी होगी। इसमें वक्त लगेगा, शायद कई साल या कई दशक लग सकते हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। साथियों, यूरोप के देश जो कभी विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज बिना किसी बॉर्डर के एक साथ रहते हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आखिर इंसानियत और तरक्की ही तो आखिरी रास्ता है। साथियों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी लाइफ टाइम में ये दोस्ती हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।